अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नफ्सिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आली मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, करोड़ों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ईद नबवी का जमाना आ गया। ईद नबवी का जमाना आ गया। लब पर सल्ले अला का तराना आ गया। हर तरफ धूम है सल्ले अला की, वजद में सारा जमाना आ गया। वजद में सारा जमाना आ गया। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब तबारक व ताला का करोड़ा एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम ने, परवरदिगारे आलम ने मुझे और आपको इस माह मुबारका में जिस हस्ती बाबरकत का मीलाद है, ये मुक़द्दस महीने में जिसकी पैदाइश हुई है, वो ज़ाते बाबरकत जो खुद परवरदिगार होकर, खालिक़े हकीकी होकर ये ज़ाते बाबरकत से मोहब्बत करता है। मेरी मुराद हम सब के आका व मौला अहमद मुख्तार महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार, हम गरीबों के सरदार, बेकसों के मददगार, मदनी ताजदार, हसनैन के नाना जान, खातूने जन्नत के बाबा जान, मकीने गुंबदे खजरा अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस महीने में जिसका मीलाद है, हम तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम तमाम गुलामों पर करम वाला करम यह किया कि अपने महबूब की गुलामी अता की और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हम तमाम को मीलाद मनाने वालों में शामिल फरमाया। ऐसे भी कई उम्मती इस दुनिया में हैं बुजुर्गों और दोस्तों, जो कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे में आज तक सही उतरे, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके हलक के नीचे उतर सका। बुजुर्गों और दोस्तों, वो कैसे जो लोग अपने तकारीर में, अपने लोगों के दरमियान में ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मिलाद मनाना माअज़ल्लाह जायज़ नहीं है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह अगर चाहे माअज़ल्लाह
आप गौर करें कि कैसे लोगों से अल्लाह ताला हिदायत छीन लेता है और उनके जुमलों, उनके जुबान से क्या क्या जुमले सादिर होते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जो मिलाद पर जिन्होंने अपना कलम चलाया कि मिलाद मनाना जायज नहीं है, मिलाद मनाना शिरक है, मिलाद मनाना बिदात है, ये हुजूर के जमाने में नहीं होता था, सहाबा ने नहीं मनाया, इस तरीके के बुजुर्गों और दोस्तों लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में मुगालते पैदा करते, फिर वो बेचारी आवाम जो भोली भाली अहले सुन्नत वो जमात की है, वो भी उनके कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है। और हर कोई बुजुर्ग और दोस्तों, जितने फिरके हैं आप गौर करके देख लेना, हमलावर होते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद के मौके पर। सबका एजेंडा, सबका मिशन, सबके ख्यालात, सबके मंसूबे, सबकी साजिशें, सबकी कोशिशें एक है कि किसी भी तरीके से हुजूर के मिलाद पाक से, हुजूर के जिक्र से रोकने की कोशिश करे। मोहतरम सामीन इकराम, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, बस आप इशारा समझ जाइए, वो हजरात जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक के मौके पर जिन्होंने अंगुश्ता तनकीद बुलंद की, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह अगर चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, माज़अल्लाह। अगर कोई इंसान ये तसव्वुर रखे, उसी लम्हे वो काफिर हो जाता है। अब बताइए, जिनका हाल तौहीद में ये है, अल्लाह की बंदगी में, तौहीद इलाही में जिनका हाल ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, फिर उनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप? क्या वो हुजूर की शान बयान करेंगे? क्या हुजूर की वो यानी खुसूसियात बयान करेंगे, इख्तियारात बयान करेंगे? याद रखें, हरगिज नहीं। उनके पास सीरत नबी क्या है? मोहतरम सामीन इकराम, एक एक जुमला आपको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, और जब मोतरिज आपके सामने आए तो अपने इल्म के मुताबिक और अपने इश्क के मुताबिक जो हुजूर से हमें है उसके मुताबिक जवाब देना है। देखिए, आप जितने भी इनके तमाम सीरतुन नबी के जलसे उठाकर देखिए, ये क्या बयान करते हुए नजर आएंगे। हुजूर पेट पे पत्थर बांधते थे, हुजूर को ताइफ में पत्थर मारे गए, लौलुहान कर दिया गया, हुजूर ने इतनी तकलीफ उठाई, हुजूर ने हिजरत से पहले कई मुश्किलात का सामना किया, फतेह मक्का से पहले ये मामलात आए, हुजूर के फाके, हुजूर के बुजुर्ग और दोस्तों वो चीजें जो बशरियत से मिलती है, पेच खाती है, वही चीजें बयान करेंगे। हालांकि हुजूर की सीरत के ये भी तमाम बुजुर्ग और दोस्तों बाप में शामिल है, लेकिन उनका बयान करने का मकसद ये नहीं है बुजुर्ग और दोस्तों के हुजूर की मोहब्बत हमारे अंदर उजागर हो, हुजूर से इश्क बढ़े। ये कहेंगे कि आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा से सुई गुम गई तो हुजूर को पता नहीं था, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे मुगालते आप तमाम के जहन में डालने की कोशिश करेंगे बुजुर्ग और दोस्तों, जिससे आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। फिर जब बात आएगी सुन्नतों की तो ऐसे बुजुर्ग और दोस्तों नजर आएगा कि इनसे बड़ा हुजूर की इत्तिबा करने वाला तो कोई भी नहीं है। ये इत्तिबाए रसूल की भी बात ऐसे करेंगे, फला चीज सुन्नत है, पानी इस तरह से पीना सुन्नत है, खाना सुन्नत है, इस तरीके के बुजुर्ग और दोस्तों कि आप कहेंगे कि ये तो हुजूर की बात इतना आम कर रहे हैं, ले जाकर लोगों की शराब छुड़वा रहे हैं, लोगों को बुराइयों से रोक रहे हैं, लोगों को ऐसे पैगाम दे रहे हैं कि जो हुजूर के आइन सुन्नत के मुताबिक है। देखिए, इस दौर में और आज से कई सौ साल से ये दो इंसान बुजुर्ग और दोस्तों जो आपस में बटे हुए हैं, ये जहनियत चलती आ रही है। वो कौन से है? एक हुजूर की बात की तरफ मेहनत करते रहे, फोकस करते रहे, हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर का ये फरमान है, हुजूर का ये कौल है, हुजूर की ये सुन्नत है, हुजूर की ये हदीस है। लोग एक मैसेज ये लेकर चले बुजुर्ग और दोस्तों, जो उनको उनके बड़ों से मिला, कि सिर्फ बात पर मेहनत की, हुजूर की बात पहुंचाने की कोशिश की, और आधे अधूरे बुजुर्ग और दोस्तों लिबास में। तो ये भी एक तबका रहा, ये लोग बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे, दावा करते रहे कि हम हुजूर की सही तालीमात आम कर रहे हैं, और सीरत के कौन से गोशे बयान करते रहे बुजुर्ग और दोस्तों कि हुजूर 3-3 दिन भूखे रहे, हुजूर को सताया गया, हुजूर को मक्के से निकाला गया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नाले ने मुबारक लौलुहान हो गए। इस तरीके के वाकयात बयान करेंगे। ये सिर्फ बात तक रह गए बुजुर्ग और दोस्तों, चंद लोग सिर्फ जात तक रह गए।
हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सब कुछ है। हकीकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में कमी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लेकिन अमल के पैगाम से दूर बुजुर्ग और दोस्तों मैदान अमल में पूरा मुकम्मल तौर पर लाने की कोशिश नहीं की। एक जात की तरफ रह गए, एक बात की तरफ रह गए। अब जात और बात हुजूर की जो लेकर चलने वाली जमात है, हुजूर की जात से भी जिसका मकसद रहा कि जोड़ना और हुजूर की बात पर अमल करवाना, वो जमात कोई और जमात नहीं है। वो जमात मसलके हक अहले सुन्नत वो जमात है। बुजुर्ग और दोस्तों मसलके अहले सुन्नत वो जमात का यही पैगाम रहा, ये वतीरा रहा कि आप जात की तरफ भी हुजूर के जुड़े और बात की तरफ। अब बात वालों का सिर्फ जो तबका है बुजुर्ग और दोस्तों, जिनके दिलों के अंदर हमने एक जमाने से मेहनत की कि जिक्र अहले बैत पर इतना हम फोकस करें कि यहां पर जो भी बंदा बैठे नबी नबी कहते हुए बैठे, उठते वक्त अली अली कहता हुआ उठे। यह कोशिश हमने की बुजुर्ग और दोस्तों। लेकिन मैं आपको यह भी हकीकत बता रहा हूं जो बड़ी तल्ख है, कड़वी दवाई है, लेकिन यह जरूरी है कि कई ऐसे बदबख्त भी मौजूद है जो अपने घरों से, अपने बुजुर्ग और दोस्तों मदरसों से, अपनी तंजीमों से, अपनी बिलों से बाहर निकल कर आते हैं और जिनके सीनों पर बुजुर्ग और दोस्तों अजदा लौटता है। ये वक्त मीलाद मनाने की कोशिश तरह तरह की जाती है। मोहतरम सामईन कराम, आपने समात कर ही लिया कि उनके पास जो इख्तियारात कुल को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नहीं मानते जो अल्लाह ने अता किए। मीलाद से रोकना, मीलाद मनाने के अंदर बुजुर्ग और दोस्तों मुगालते पैदा करना जिनका मकसद है, वो हजरात का आपने अंदाज समात किया अभी चंद लम्हात पहले कि वो जब सीरत बयान करते हैं हुजूर के सिर्फ बशरियत पर बात करते हैं, हुजूर की तकालीफ पर बात करते हैं, हुजूर का पेट पर पत्थर बांधना याद है। जब आशिक उनका जिक्र करते हैं, जब मीलाद मनाने वाले उनका जिक्र करते हैं, तो हम अपने तकरीरों में कहते हैं अल्लाह महबूब को वो शान अता की कि उंगली उठा दे मुस्तफा चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, उंगली उठा दे मेरा महबूब डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, मेरे आका उंगली इशारा कर दे तो झाड़ बुजुर्गों और दोस्तों सर के बल हाजिर होकर सजदा करता है। हमारे और उनके अंदाज में बहुत फर्क है मोहतरम सामईन कराम। तो खुशनसीब है हम तमाम कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को मिलाद मनाने वालों में शामिल फरमाया। खुश होने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को खुशी मनाने का हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आमद के मौके पर अता फरमाया। बुजुर्गों और दोस्तों, जब मेरे और आपके आका तशरीफ लाए, अगर कोई आपको एक गिलास पानी पिला दे, इस्लाम की यह तालीम है कि मरते दम तक उस पानी पिलाने वाले का एहसान आप ना भूले। एक नेमत आपको दे, आपको प्यास लगी है कोई पानी पिला दे, आपको भूख लगी है कोई खाना खिला दे, तो आपके लिए यह जरूरी है, इस्लाम की यह तालीमात है। आका पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने हमको जो तालीम अता की, जो तरबियत दी हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मोहतरम सामईन कराम, वो बहुत जुदा है, वो बहुत अलग है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हमको हमारे बड़ों से ये तालीम मिली कि अगर कोई आपको वक्त के, आपके जो भूख का वक्त है, आपके वक्त पर मदद फरमाकर आपको अगर कोई एक वक्त का खाना खिला दे तो आप उसका याद रखिए, मरते दम तक एहसान रखना है, उसके साथ हुस्ने जन के साथ पेश आना है। यह तालीमात है इस्लाम की। मोहतरम सामईन कराम, जो सारी नेमतें हम तमाम को अता की है जिस ज़ाते बाबरकत ने, उनके इस दुनिया में तशरीफ लाने पर ऐसा बदबख्त ही उम्मती है बुजुर्गों और दोस्तों जो उनके मिलाद का जश्न मनाने से रुकता है। फैसला आप कर लीजिए। चलिए, मेरे बाप के, मेरे दादा के, आपके बाप दादा परदादा के अगर दुनिया में आने की खुशी पर एतराज होता तो रुक जाते। अल्लाह ने जिसकी खातिर कायनात बनाई है और जिसके सदक़े में कायनात बनाई है, तुम लाख रोकते रहो, तुम्हारा फसाद खत्म होगा, मिलाद होता रहेगा। सुबह कयामत तक याद रखो, मिलाद होता रहेगा। ऐसे कई आए
कई खबरों में बुजुर्गों और दोस्तों जमीन की खुराक बन गए, लेकिन हुजूर का ना जिक्र रुका है ना सुबह कयामत तक रुकेगा। जब तक, याद रखो, आसमान पर चांद तुलू होता रहेगा, जब तक आसमान पर उफक पर शम्स आफताब बुजुर्गों और दोस्तों तुलू होता रहेगा, गुरूब होता रहेगा, ये एक वक्त में कयामत के करीब में ये रुक सकते हैं। याद रख लो, रसूलुल्लाह का जिक्र कभी नहीं रुकेगा। कयामत के दिन भी बुजुर्गों और दोस्तों रसूलुल्लाह की अल्लाह शान बयान करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गों और दोस्तों जिस अमल को सबसे पहले एतराज होता है, मिलाद मनाना शिर्क है। आप गौर से इसको समाअत फरमाते हुए जवाब इनायत फरमाएं। शिर्क कहते हैं किसी को अल्लाह समझना। शिर्क किसे कहते हैं? किसी को खुदा समझना। अब बताइए, या फिर खुदा के बराबर समझना। बताइए, क्या अल्लाह ताला पैदा हुआ? अल्लाह को किसी ने पैदा किया? अल्लाह की शान, अल्लाह की जात लम यलिद वलम यूलद है। ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद। और जो पैदा हो और जिसके आमद का, जिसके दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी मनाए, जिसका मिलाद मनाया जाए, गोया नादानो हम मिलाद मनाकर शिर्क नहीं कर रहे हैं, मिलाद मनाकर शिर्क को खत्म कर रहे हैं। मिलाद अल्लाह का नहीं होता, मिलाद मखलूक का होता है। मिलाद जो दुनिया में तशरीफ लाए, हम मिलाद मनाकर हम ये कह रहे हैं, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि नादानो हम हुजूर को अल्लाह नहीं समझते, अल्लाह का बंदा समझते हैं, और मिलाद बंदे का होता है। मोहतरम सामीन कराम, आज के ये दौर में आसानियाँ फराहम है, उसके बावजूद भी बुजुर्गों और दोस्तों जो एतराज़ करने वाले होते हैं, ये कब नहीं हुए इब्लीस के चाहने और मानने वाले। किसी का मकसद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबको एक ही मकसद के लिए पैदा किया, अब हर कोई अपना रास्ता भूल गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे तमाम को पैदा करने का मकसद क्या है? तो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात को पैदा करे, ये अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत के लिए। तो याद रखिए, जिसके सदक़े में इबादत का ढंग मिला, तरीक़ा मिला, जिसके सदक़े में इबादत मिली, बुजुर्गों और दोस्तों, उस हस्ती बाबरकत से दूर रहकर अल्लाह की इबादत के करीब कभी भी नहीं हो सकते। अब कोई रास्ता भूल गया है अल्लाह तक पहुँचने का, तो उसके मुतालिक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा, अल्लाह उसे हिदायत की रोशनी अता कर दे। लेकिन हम तमाम के मुक़द्दर पर यह पता चलता है बुज़ुर्ग और दोस्तों कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़ों ने जो मेहनत की, अच्छे घरानों में पैदा होने की ये दलील है कि अल्लाह ने हम तमाम को मिलाद मनाने वाले घरानों में पैदा फरमाया। मोहतरम सामीन कराम, ये ज़िक्र वो ज़िक्र पाक है कि जितना आप ज़िक्र करते जाएंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में, हुज़ूर का तज़किरा करेंगे हम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र औलिया कराम, ज़िंदगी के हर लम्हे पर ज़िक्र गौसे पाक, जो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, इसके पीछे बुज़ुर्गों और दोस्तों वजूहात है। जो सरकार गौसे पाक की निस्बत तक पहुँचता है, जो सरकार गौसे पाक के मोहब्बत में डूबता है, बगदाद शरीफ जिसका मकसद हो जाता है, याद रखिए वो बगदाद किसी का पहुंचना सिर्फ बगदाद पहुंचना नहीं है, जिसका बगदाद शरीफ पहुंचना उसका बराह रास्त मदीना पहुंचना है। बड़े पीर की मोहब्बत बुजुर्गों और दोस्तों, ज़िक्र अहले बैत की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत, ये तने तनहा इनके घरानों तक, इनकी ज़ात तक वाबस्ता नहीं रखती। इनसे कोई जुड़ रहा है, समझ लीजिए वो बराह रास्त मदीने से जुड़ रहा है, मदीने पाक से जुड़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक ज़माने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले उस शाखान रसूल को सताया गया। 3 सगे भाई थे जिनकी उम्र एक की 22 साल, एक की लगभग 24 से 25 साल और एक की 30 साल। ये 3 भाई एक शहर में मुसलमान थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, मिलाद मनाने वाले थे। हमारे से ऐसे इम्तिहान नहीं लिए जा रहे हैं। चंद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद नहीं मानने वाले,
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ करने वाले हम इस दौर में तो देख रहे हैं, लेकिन ऐसे तकलीफ़ें जो पहले के ज़मानों में लोगों को दी गई, उन्होंने कभी अपना अक़ीदा नहीं बेचा, अपना ईमान फ़रोख्त नहीं किया, कभी उस पर समझौता नहीं किया। 3 भाई थे, उनसे कैसा इम्तिहान लिया गया देखिए। बादशाह को मालूम हुआ, ईसाई बादशाह था, और बुजुर्गों और दोस्तों, वो ईसाई बादशाह ने ये तीनों भाइयों को गिरफ्तार करवाया, और जब 3 के 3 भाई गिरफ्तार होकर इसके महल में लाए गए तो इसने अपने वज़रा को बिठाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसने अपने तमाम जितने इसके खास थे उन तमाम वज़रा को बिठाकर कहने लगा कि वो तीनों भाइयों से, हम वो कौम नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों जो 200, 300, 500 में बिक जाए और जमा हो जाए किसी के लिए। ये तारीख हमारी ना थी, है ना रहेगी कभी। ये तीनों भाइयों से कहा गया कि ईमान छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छोड़ दो, हुकूमत में हिस्सा मिलेगा। कलमा पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ तुम 3 मुसलमान हैं मेरी हुकूमत में। और मुसलमान वो मुसलमान, प्योर अरबी मुसलमान, और आज के अरबी मुसलमान नहीं बुजुर्गों और दोस्तों, वो अरबी मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के कायल थे। ये बुजुर्गों और दोस्तों जो पानी के जहाज जाते थे, ये जो माल लूटते थे, लुटेरे डाकू जो आज गवर्नमेंट में बादशाह बनकर बैठे, ये नहीं, वो सच्चे अरबी मुसलमान। अब उनके अकीदे की पर बात आई, उनका ईमान खरीदने पर बात आई। उन्होंने कहा कि जिस्म से रूह तो निकल सकती है, लेकिन कलमा तैयबा सीनों से नहीं निकल सकता। वो तीनों भाइयों ने यही जवाब दिया। तो उसने कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब का, हमारा मजहब इख्तियार कर लोगे, यानी धर्म परिवर्तन, अगर मजहब चेंज कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो कल फिर उसके तमाम जो आप लोग आज अपने जिद पर अड़े हुए हैं उसकी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कल जो होगा देखा जाएगा। ईमान बहुत तरह से खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता, हमने अपना दिल मदीने वाले के बाजार में बेच दिया है, अब किसी में मजाल नहीं कि खरीद सके। दूसरा दिन आया बुजुर्ग और दोस्तों, रात गुजरने के बाद, तो बादशाह ने कहा कि क्या फैसला किया, क्या इरादा है? दीन छोड़ दो और हमारे मजहब का कलमा पढ़ लो, ईसाई बन जाओ। वो तीनों के भाइयों पे जुबान पर एक ही जवाब था कि हम जिंदगी छोड़ सकते हैं, जिसके सदक़े में जिंदगी मिली वो आका को नहीं छोड़ सकते। देखा कि इतनी मजबूती, इतनी इस्तेकामत। चलो अब इम्तिहान लेते हैं। उसने कहा कि मोहब्बत रसूल, कलमे ईमान की तुमको सजा ये मिलेगी कि अगर तुम अपने अकीदे पर कायम रहोगे, मुसलमान रहोगे, तो आप तमाम के लिए खौलता हुआ तेल गर्म करके तुम्हें उस तेल में जला दिया जाएगा। देखने में, सुनने में ऐसे आसान लगता है, मैं बयान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन सोच के देखें। आप ये तसव्वुर करें कि आप आलम ख्याल में, यहां पर नहीं, वो बादशाह के महल में हैं और एक आशिक़ रसूल का इम्तिहान है। बुजुर्गों और दोस्तों, उसने क्या किया कि एक तेल का बहुत बड़ी कढ़ाई, उसमें तेल जमा किया और उसको इतना गर्म किया, इतना गर्म किया बुजुर्गों और दोस्तों, कि उसकी भाप अगर लग जाती तो इंसान का जिस्म जल जाता। उतना तेल गर्म किया। फिर पूछा कि तुम कलमा छोड़ने के लिए अगर तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें इस तेल में डाला जाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, पहले जो सबसे बड़ा भाई था उसको उस कढ़ाई में डाल दिया गया। आप सोचें कि एक मोमबत्ती या एक चिराग, उस पर आपकी उंगली थोड़ी देर के लिए आप लगा दे तो कितनी तकलीफ होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो छोटी सी आग को आपकी एक लम्हे के लिए उस आग में उंगली डालना, मोमबत्ती के पास या चिराग के पास, कई दिन तक बुजुर्गों और दोस्तों, जब जब ठंडा पानी लगेगा, कई वक्त तक उसकी जलन बाकी रहेगी, सिर्फ उंगली। ये पूरे इंसान को बुजुर्गों और दोस्तों, ये पूरे इंसान को उसके अंदर आग में डाल दिया गया, उस तेल में डाल दिया गया, खौलता हुआ तेल। पहला भाई जलकर बुजुर्गों और दोस्तों रूह परवाज हो गई। ये सारा मंजर दोनों और भाई देख रहे हैं। बड़े भाई का ये इम्तिहान होने के बाद दूसरा भाई था, बड़े खूबसूरत थे, और बुजुर्गों और दोस्तों, जो सच्चा ईमान वाला होता है, कलमे का नूर उसके चेहरे पर जगमगाता रहता है।
नूर से मुनव्वर होता है। पहले भाई का उस आग की वजह से इंतकाल हो गया, दूसरे भाई को उस कढ़ाई में डाला गया वैसे ही गर्म करके। उससे भी पूछा गया कि आप कलमा छोड़ दो, उसने भी कहा नहीं, मैं कलमा नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग और दोस्तों, अपने अपने जिंदगियों में गौर करके देखिए, क्या हमसे इतना कड़ा, इतना बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारी बदबख्ती के हम जिक्र रसूल से रोक रहे हैं लोगों को। ऐसा अगर वक्त आएगा तो क्या करेंगे? बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान को अगर लकड़ी पड़े, डंडा पड़े, भाग जाते हैं। यहां पर तीनों की इस्तेकामत देखिए, एक भाई खत्म हो गया, दूसरे को डाला गया, दूसरे का भी इंतकाल हो गया वो आग में। और बुजुर्गों और दोस्तों, जब तीसरे भाई की बात आई तो एक वजीर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, दोनों को तो आपने मार ही दिया, ये भाइयों को, एक को आप ऐसा करें मेरे हवाले कर दे, 1 महीने का वक्त दे, ये कितना भी बड़ा पक्का कलमे वाला क्यों ना हो, मैं इसको बदला कर रहूंगा। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, ट्राई कर लो, कोशिश कर लो। वो बादशाह की बात सुनकर वजीर वो तीसरे भाई को, जिसकी उम्र 20 से 22 साल की है, उसको अपने घर ले गया। और वो वजीर की, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी। जब, याद रखिए, इश्क का, इश्क नबी हो या इश्क आले नबी हो, ये 2 इम्तिहान से दुनिया गुजारती है कैसा भी। अगर आपका इश्क सच्चा है, आपके इश्क में दम है, आपकी मोहब्बत में अगर पावर है, तो याद रखे, एक मौत का डर आप तमाम को बिठाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें फला कर दिया जाएगा, तुम अगर ये जिक्र को छोड़ दोगे तो अच्छे रहोगे। लेकिन जो पक्का और पुख्ता होता है बुजुर्गों और दोस्तों, उससे मरना तो गवारा है, जिक्र अली नहीं छोड़ सकता, जिक्र नबी नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद ये हथकंडा जब नाकाम होता है तो बुजुर्गों और दोस्तों से शबाब, हुस्न और जमाल में किसी के डुबा कर बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद दौलत का नशा भी, उसे जो चाहे खजाने खोल कर उसे दे दिए जाते हैं, माला माल किया जाता है, तब वो अपने ईमान का सौदा करता है। तो ये कैसा भी बुजुर्गों और दोस्तों, तीनों चीज़ों से आजमाती है दुनिया, कोशिश होती है, क्योंकि आप मोहब्बत उससे कर रहे हैं मेरे भाई, ये आसान चीज़ भी नहीं है ना। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, आप उनकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं, तो ये छोटी आसान मोहब्बत तो नहीं है, ये वो मोहब्बत है बुजुर्गों और दोस्तों। याद रखे, मोहब्बत बनाई गई है मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़ात से मोहब्बत इतनी आसान शय नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों। इम्तिहान भी कड़े, ज़ात बड़ी है तो इम्तिहान भी बड़ा। अब 2 तो ख़त्म हो गए, तीसरे बेटे की, तीसरे भाई की बात थी, उसको वजीर अपने घर ले गया। और एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, उसने कहा कि बेटे 1 महीने का वक्त है, अगर तू अपने इश्क में इस बच्चे को वारफ्ता कर दे और ये जो कलमा नहीं छोड़ने की जिद कर रहा है, इसको अपनी तरफ ला ले, बादशाह से जो चाहे वो इनाम दिलवाऊंगा। 1 महीने तक बुजुर्गों और दोस्तों वो अपने घर वजीर ले जाकर, और वजीरों की बच्चियां, वो बच्ची बुजुर्गों और दोस्तों कोई आम नहीं, इसके लिए कई वज़रा के बच्चियों के लिए बादशाहों के बेटों के पैगामात आते हैं शादी के लिए, निकाह के लिए। उतनी खूबसूरत लड़की, उसने कहा कि ठीक है, छोड़ दे बाबा, मैं 1 महीने का वक्त है, मैं इसको कैसा भी अपने जाल में फंसा लूंगी। जिस कमरे में ये नौजवान को रखा गया, रोजाना रात के वक्त वो वजीर उस लड़की को उसके कमरे में भेज देता, और आलम यह होता बुजुर्ग और दोस्तों वो तीसरे भाई का कि वो मुसल्ला बिछाता, और जब ये लड़की आती इसकी नीयत के अंदर अगर जब खराबी पाता तो वो सजदा रेजी के आलम में, और इतना बड़ा सजदा करता, इतने सजदे करता कि आखिरी में बैठ के थक कर जब चली जाती तो ये अपना सजदे से सर उठाता। कमो पेश बुजुर्गों और दोस्तों कई दिन गुजर गए। वो वजीर यही सोच रहा है कि मेरी बच्ची से वारफ्ता कर लेगी और मैं इसको अपने ईमान से हटा लूंगा, बादशाह से बहुत बड़ा इनाम पाऊंगा। ये बहुत वक्त तक चलता रहा। 1 महीना करीब आ गया, वो नौजवान के दिल पे कोई असर नहीं। आखिरी दिन था बुजुर्गों और दोस्तों, वो महीना मुकम्मल होने वाला था। लड़की ने आवाज दी इस नौजवान को, रसूलुल्लाह के इस गुलाम को, इस आशिक मुस्तफ़ा को, कहने लगी कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरे देखने के लिए लोग हजारों रियाल, हजारों दिनार, हजारों दिरहम देकर कतारों में लग जाते हैं, फिर भी एक मेरी झलक नसीब नहीं होती। मैं वो हूं
जो बादशाहों के बेटों के पैगामात मेरे निके के लिए आते हैं, मैं वो हूं जिसकी एक झलक दुनिया देखना चाहती है। इतनी हुस्न की पैकर एक नजर ए नौजवान उठाकर देख ले, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे मुझे देखने से रोक रखा है। तो वो कहने लगा कि तू कितनी भी हसीन होगी, खूबसूरत होगी, जितनी चाहे हुस्न जमाल की पैकर होगी। वो शख्स कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि जिनकी निगाहों में जमाल मुस्तफ़ा आ जाया करता है, जिनकी नजरों में गुंबदे कजरा की वो रौनकें बस जाया करती है, दुनिया कितनी भी खूबसूरत बनकर धोखा देने की कोशिश करे, उसकी निगाहों से मदीना नहीं जाता, उसकी नजरों से रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं जाता। तू कितनी भी खूबसूरत होगी, मैं भी मेरे आका को देखा हुआ हूं, मैं भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, अब ये तो कलमे से फिरने से रहा, लेकिन वो इस्लाम की करीब होती चली गई, वो इस्लाम की करीब होती चली गई। इसका यह जवाब सुनकर उसने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी जात है जिसके इश्क ने तुझे मुझे देखने से रोके रखा है। तो उसने कहा कि वही जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जब लड़की ने ये असर देखा कि ये इश्क में यानी इश्क मुस्तफ़ा में इतना सादिक है, इतना सच्चा है, इतना पक्का है, तो वो कहने लगी कि मैं दरअसल आपसे माफ़ी और माज़िरत की तलबगार हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। और मैं आपको कलमा बदलाने के लिए आई थी, लेकिन आप खुद मुझे कलमा पढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, इश्क मुस्तफ़ा ये वो बरकतें हैं, इश्क मुस्तफ़ा ये वो दौलत है कि ये कलमे से फिरने से रहा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और इन दोनों ने इरादा किया कि हम अब शहर से दूर जाकर निकाह कर लें और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। घोड़े पर बैठकर ये वहाँ से रवाना हो गए। बुजुर्गों और दोस्तों, जब आगे बढ़े तो शहर के बिल्कुल जब दूर पहुँचने लगे, लोग शहर से दूर होने लगे, तो इनको आवाज़ आई कि पीछे कोई लश्कर इनका पीछा कर रहा है। बड़ी तेज़ी के साथ घोड़ों के टापों की आवाज़ आने लगी। तो ये शहर से बाहर जाकर बुजुर्ग और दोस्तों एक दरख्त के पीछे इन दोनों ने पनाह ली और ये कहा कि जब तक ये लश्कर आगे ना बढ़ जाए, एक दूसरे से कहा कि आवाज़ नहीं करेंगे हम। लेकिन वो लश्कर भी बुजुर्ग और दोस्तों, इन लोगों ने सोचा कि बादशाह का लश्कर है। ये लोगों के ख्याल में था कि शायद ये लड़की का बाप तमाम वज़रा को लेकर पीछा कर रहा है, हो सकता है कि बादशाह तक इसके ईमान लाने की ये लड़की के खबर पहुंच गई है, ये जुल्म और जबर के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सोचते हुए एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बस ख्यालात चल रहे हैं। एक झाड़ के पीछे इन दोनों ने पनाह ले ली। लेकिन वो लश्कर बुजुर्ग और दोस्तों कुछ भी नजर ना आने के बावजूद भी वही मुकाम पर आकर रुका जहां पर ये दोनों छुपे हुए थे। जैसे ही बुजुर्ग और दोस्तों ये लोग छुपे हुए थे, तो आवाज देने वाले घोड़सवार ने पूरे लश्कर के साथ बुजुर्ग और दोस्तों आवाज दी, ए नौजवान जो पीछे छुपा है तू सामने आ जा, खैर खाई चाहता है। तो वो नौजवान बुजुर्ग और दोस्तों जो तीसरा भाई था वो सामने आ गया। तो देखता क्या है कि घोड़े पर इससे मिलने आने वाली शख्सियत कोई बादशाह की तरफ से लश्कर नहीं है, कोई ये लड़की की बाप की जानिब से आने वाला लश्कर नहीं है। ये वही दो भाई है घोड़े पर सवार आए हैं जिनको बादशाह ने तेल में डालकर जला दिया था। बुजुर्ग और दोस्तों ये मंजर देखकर हैरान रह गया। छोटा भाई कहने लगा कि आप कैसे, और साहब पीछे जो लश्कर था ये कौन है। तो बुजुर्ग और दोस्तों जब ये सवाल किया तो आप गौर करें, इश्क़ मुस्तफ़ा कितनी बड़ी दौलत है। वो भाई कहता है, बड़ा भाई और मंझला भाई, भाई ये जो तू पीछे पूरा लश्कर देख रहा है ये वो सहाबा है जो रसूलुल्लाह के साथ जंग में शहीद हुए, हुजूर की जंग में जो शामिल थे, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के निगाहों के सामने जो जंगों में शहीद हुए, ये वो सहाबा है, ये वो मुकद्दस सहाबा की जमात है। बुजुर्ग और दोस्तों उसने कहा कि चंद हफ्ते पहले, बल्कि एक माह से पहले मैंने आप दोनों को इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा और आपको जला दिया गया खोलते हुए तेल में डालकर, फिर आप जिंदा। तो बुजुर्ग और दोस्तों वो दोनों भाई जवाब देते हैं कि भाई याद रख, जैसे दुनियादारी में इस औरत का हुस्न तुझे गिरने नहीं दिया,
तू इसके हुस्न में जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुलव्विस नहीं हुआ, तो वो आग में जब डाला गया तो हम आग में गिरे, सिसकियां भर रहे थे, तू समझ रहा था कि तकलीफ हुई। याद रख, जब हम आग में गिरे, तेल में डाला गया, तो हमारी निगाहों के सामने रसूलुल्लाह का चेहरा था और हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को हम देख रहे थे। जिस्म पूरा जल गया, रूह निकल गई, लेकिन आग का और उस गर्म तेल का असर नहीं हुआ। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर यहां पर कैसे? तो भाई ने कहा, वो लोग बुजुर्ग और दोस्तों जो मज़ारों में कहते हैं कि जिंदा नहीं है, मज़ारों में, आम आस्थानों में, दरगाहों में छोड़ दीजिए, ऐसे बदबख्त जो जिक्र रसूल, मिलाद रसूल रोकते हैं, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए माज़अल्लाह ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। अब जवाब जब उसने कहा कि आपका तो इंतकाल हो गया, आप कैसे आए? तो कहा कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि हरगिज तुम्हें उन्हें मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये भाई का जवाब सुनकर वो छोटा भाई दोनों भाइयों को देखकर हैरान और परेशान रह गया। तो इससे पता चला मोहतरम सामीन इकराम, जो जिक्र रसूल में इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसके साथ इम्तिहान कड़ा होता है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। उसको इनाम भी वैसे मिलता है, जैसे नंबरात से आप कामयाब होंगे वैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वैसे ही इनाम मिलेगा। तारीख़ का एक हिस्सा है बुजुर्गों और दोस्तों हम लोग, जो अल्लाह ने हम तमाम को गुज़िश्ता साल जितने ज़िंदा थे, जो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए मिलाद मनाने वालों की, लेकिन जो ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने 1500 साला मिलाद में हम तमाम को अल्लाह ने एक तारीख़ का हिस्सा बना दिया। हम वो हैं, कोई आम नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए कि हमारे गलों में जो ग़ुलामी का पट्टा है आका की, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का, पंजतन पाक की, अहले बैत की, सहाबाए कराम की मोहब्बत का असर यह है कि हम सब 1500 साला मीलाद की तारीख़ का हिस्सा है। 1500 साला मीलाद होते हुए इस रुए ज़मीन पर हमने देखा है, और 1501वां मीलाद बिल्कुल करीब है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बुजुर्ग और दोस्तों, जितना हो सके धूमधाम से मनाने की कोशिश करे। कोई भी आकर रोकने की कोशिश करे कि मिलाद पर फजूल खर्च ना करे, किसी की मदद कर दे, तो आप कहना कि गरीबों की मदद के लिए, किसी की इस्तिताअत अगर ना हो उसकी मदद के लिए एक अलग रकम तैयार की जाएगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आमद के मौके पर आका के मिलाद के लिए हम भी कुर्बान, हमारा पैसा भी कुर्बान, हमारी नस्ल भी कुर्बान। तो जितना हो सके धूमधाम से बुजुर्ग और दोस्तों, और मिलाद की वजह से पूरे आलम को अल्लाह ने तब्दील कर दिया। आलम अरब में बारिश का रिवाज नहीं था बुजुर्ग और दोस्तों, और कभी वहाँ पर सब्जी नहीं उगती थी, लेकिन जिस महीने में मेरे आका जिस साल में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने आका के आने की बरकत से अरब की रेती वाली ज़मीन पर भी, रेगज़ार पर भी अल्लाह ने सब्ज़ा उगा दिया। और आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे अरब में बेटे की दौलत अता की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुजुर्गों और दोस्तों ऐसे बहुत सी तब्दीलियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के आमद के मौके पर, बुत औंधे गिर गए। और एक कैसर और किसरा का महल आपने सुन रखा होगा, एक आतिश गदा था बुजुर्गों और दोस्तों, जो 1000 साल से ईरान के नजूमियों ने, फारसियों ने बुझने नहीं दिया था। वो बुजुर्गों और दोस्तों खुद ब खुद आतिश गदा बुझ गया। और एक मुल्क शाम की नदी थी जिसकी रवानी खत्म हो गई थी, सूख गई थी, बुझ गई थी। आका जिस लम्हे तशरीफ लाए, मुल्क शाम की वो नदी में पानी जारी हो गया। और एक नदी बुजुर्गों और दोस्तों जो बड़ी तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन उसके मामलात मंसूबा कुछ और थे इस्लाम से हटकर, वो नदी खुश्क हो गई, सूख गई। और इसके साथ कैसर और किसरा का महल बुजुर्गों और दोस्तों, इसकी दीवारों का आलम यह था कि ये बादशाह बनाने वाले का घुमंड था कि क़यामत तक इसकी दीवार को कोई शक नहीं कर पाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जिस लम्हे में मेरे आका तशरीफ़ लाए, वो कैसर व किसरा का महल, उसकी दीवार शक हो गई, उसमें ज़लज़ला आया। जो उस बादशाह ने बनाया था, उसकी जानशीनी जो संभाल रहा था, उसने नजूमियों को बुलाया और कहा कि जो दीवार कभी शक ना हो सके, जिसमें बाल बराबर भी दरार ना आ सके, ऐसे तैयार किया गया था। आखिर आज बात क्या है, कई साल के बाद
कि आज दीवार शक भी हो गई और किले में जलजला आ गया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, उसके तमाम नुजूमियों ने फाल देखकर कहा कि दरअसल बात यह है कि मक्के में, अरब की सरजमीन पर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं। उनके आने की बरकत यह है कि इस महल में भी जलजला आ गया, क्योंकि अना को फना कर दिया गया, चिकना चूर किया गया। आज भी बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई देखना चाहता है ये कसरा बादशाह का महल, कैसर किसरा जिसे कहते हैं, सरजमीन मुकद्दस इराक में ये आज भी है, उसका महल मौजूद है, उसका किला भी, और वो दीवार भी जो शक हुई बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी वो मौजूद है। एक इंसान उसमें से गुजर सकता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं बुजुर्गों और दोस्तों। और सैयदा बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के फजर सुबह सादिक के वक्त में मेरे जिस्म से एक नूर जाहिर हुआ, और आप फरमाती है कि उस नूर की रोशनी का आलम मेरे बेटे का ये था, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने का। आप फरमाती हैं कि हजारों मील मुझे निगाहों के सामने ऐसे नजर आने लगा जैसे मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से माँ इतना देखे, वो बेटा कहाँ तक देख रहा होगा। हमारे आका की नज़र का आलम। और बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 झंडे पैवस्त फरमाए, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक काबे की छत पर। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक लगाए, और हम उतना बड़ा नहीं लगा सकते बुजुर्ग और दोस्तों। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हम छोटे छोटे झंडे लगाकर वो सुन्नत अदा कर लेते हैं। कोई अगर पूछे मिलाद में झंडे लगाना कहाँ से साबित है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। अल्लाह ने मिलाद मनाया है, हम अल्लाह की बारगाह से वो तरीक़ा ले रहे हैं कि मिलाद कैसे मनाएं। और हज़रत बीबी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा इरशाद फरमाती है कि जब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमद करीब थी, आप फरमाती हैं कि मेरी निगाहों से मेरे घर का छत ओझल हो गया, शक हो गया, यानी घर का छत हट गया और मैं देख रही थी कि आसमान नज़र आ रहा है। और आप फरमाती हैं कि सितारे ऐसे चिमट कर मेरी घर की तरफ, छत की तरफ आ रहे थे कि यूं लगता था कि अभी टूट कर गिरेंगे। तो ये बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने सितारों से सैयदाए कायनात हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर की अम्मी जान फरमाती है कि मैंने इतनी करीब से देखा कि तारे टूटकर अभी नीचे गिरेंगे, ऐसे लग रहा था। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने सितारों से बीबी आमिना के घर को जगमगाया। हम सितारे तारे इतने बड़े बड़े हम नहीं लगा सकते, तो हम छोटी छोटी लाइटें लगा के वो सुन्नत अदा कर लेते हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर का मीलाद मनाएं, धूमधाम से मनाएं, जश्न हुजूर अलैहिस्सलाम का। और याद रखिए, सारे खुश होने वालों में एक ऐसा था बुजुर्ग और दोस्तों, मक्के की सरजमीन पर, जो उल्टा औंधा लौट कर रो रहा था और बड़े गमगीन अंदाज में था। फरिश्तों ने और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज सरवरे दो आलम सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए, हर कोई खुशियाँ मना रहा है, झूम रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में नगमे गा रहा है, फरिश्ते बुजुर्ग और दोस्तों सलामी दे रहे हैं, लेकिन आज तू रो रहा है, क्या बात है, आखिर कौन सा गम है जो तुझे रुला रहा है। तो मलऊन ने कहा, जो औंधा लौट कर रो रहा था, उसने कहा कि जिसकी खुशी आज पूरी कायनात मना रही है आमद की, मैं उन्हीं के आने पर तो रो रहा हूं। बुजुर्ग और दोस्तों, वो कौन था आप जानते हैं? वो था इब्लीस, वो था शैतान, वो था मलऊन। तो मीलाद के मौके पर खुशी मनाने से रोके तो समझ लेना किसकी जमात से है। और जो फरिश्ते सलामी दे रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आसमान दुनिया पे बुजुर्ग और दोस्तों बीबी आमिना के घर सितारों को भेज रहा है। आप अंदाज़ा कर लेना आप किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो इससे बुजुर्ग और दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम से अटैचमेंट अगर हम चाहते हैं, मजबूती के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को भी और बात को भी माने और लेकर चले, तो याद रखिए हुजूर का मीलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर का मीलाद सब हम तमाम को मिलकर मनाना है, मनाएंगे ना इंशाअल्लाह, धूम से हुजूर का मीलाद। और इतने बड़े पैमाने पर मीलाद मनाओ कि बता दो रोने वालों को कि तुम रोते रहो, तुम्हारी किस्मत में रोना है। और जितना हुजूर की आमद के मौके पर गम मनाने वाले हैं, उनको बुजुर्ग और दोस्तों गम से राहत नजात नहीं देना है, उनको गम में और मुब्तला करना है। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं बुजुर्ग और दोस्तों, गाड़ियों को, बाइकों को भगा कर नहीं, ऐसा तरीका ना इख्तियार करे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कि गैरों को मौका मिले तनकीद करने का, लोगों को मौका ना दे। मिलाद ऐसे मनाएं
कि आपका किसी मुकाम से गुजरना गोया मदीने की खुशबू गुजर रही है, ऐसे अंदाज में हुजूर का मीलाद मनाए, जुलूस में शरीक हो, धूमधाम से आका करीम अलैहिस्सलाम के नगमे गाते हुए, नाते शरीफ पढ़ते हुए, सुनते हुए महफिल मीलाद में, जुलूस मीलाद में शामिल हो। और घर में भी बुजुर्ग और दोस्तों याद रखें, इतने धूमधाम से हम शादी होती है, वलीमा होता है, घरों को सजाते हैं, लेकिन मीलाद के मौके पर बताए कि हम अपने घरों को भी जगमगाने वाले हैं, दिलों को भी जगमगाने वाले हैं। घरों को भी जगमगाएं और दिलों को भी जगमगाएं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे तक अल्लाह ने हयात बख्शी तो और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सीरत तैयबा के गोशों पर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद के बाद क्या वाक़यात मक्के की सरजमीन पर हुए नमूदार, उस पर और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के कई गोशों पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम सामीन कराम, फिर उसके बाद बड़े पीर दस्तगीर का महीना है, 11वीं शरीफ का अगला महीना, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम तैयारी के साथ कुछ नए वाक़यात, कुछ नई चीज़ें बगदाद शरीफ के मुतालिक समात करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं आखिर में दुआ करता हूँ, मेरे मौला हम तमाम को, हम सब को मीलाद मनाने वालों में शामिल फरमा, धूमधाम से मीलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए तन मन धन सब कुछ लुटा देने का जज्बा अता फरमा। मौला आका करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद के जुलूस में अदब के साथ मेरे मौला शरीयत के दायरे में रहकर शामिल होने का मौका अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हम तमाम को नेक और एक बना दे। मौला हमको, न सिर्फ हमको, आने वाली हमारी क़यामत तक की नस्लों को मीलाद मनाने वालों में शामिल फरमा। रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने वाली नस्ल अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।